प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे कोई साधारण बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे वह रहस्य साझा करने जा रहा हूँ जिसे अगर आपने सही समय पर समझ लिया तो आने वाला समय केवल आपकी परिस्थितियाँ नहीं बदलेगा बल्कि आपकी किस्मत की दिशा ही बदल देगा। प्यारे भक्तों, 9 फरवरी का दिन कोई साधारण तिथि नहीं है। यह दिन अपने भीतर ऐसी शक्ति समेटे हुए है जो वर्षों से रुके हुए भाग्य को भी गति दे सकती है। सोमवार का दिन, अष्टमी तिथि और फाल्गुन मास जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो शास्त्रों में इसे दरिद्रता नाशक और धन स्थिरता का विशेष योग माना गया है। प्यारे भक्तों, सोमवार भगवान शिव का दिन होता है। अष्टमी तिथि शक्ति की तिथि मानी जाती है और फाल्गुन मास स्वयं परिवर्तन, उन्नति और नए आरंभ का प्रतीक है। जब शिव की कृपा, शक्ति की ऊर्जा और फाल्गुन का प्रभाव एक साथ मिलते हैं तब किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, गुरुजी मेहनत तो हम भी करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं, कमाई आती है लेकिन जैसे पानी की तरह हाथ से फिसल जाती है। कभी अचानक खर्च, कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी ऐसा नुकसान कि समझ ही नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है। प्यारे भक्तों, मैं आज आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, अगर मेहनत के बावजूद धन नहीं रुक रहा तो समस्या आपकी मेहनत में नहीं, ऊर्जा के असंतुलन में होती है। शास्त्र कहते हैं जब घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है तो लक्ष्मी चाह कर भी वहाँ रुक नहीं पाती। और इसी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का सबसे सरल, सबसे प्रभावी और सबसे सुरक्षित साधन है झाड़ू। जी हाँ प्यारे भक्तों, वही साधारण झाड़ू जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन उसकी शक्ति को कभी समझने का प्रयास नहीं करते। झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जय, इस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी स्थायी नहीं होती, और जिस घर में झाड़ू का सम्मान होता है वहाँ दरिद्रता ज़्यादा समय टिक नहीं पाती। अब प्रश्न आता है, सोमवार अष्टमी को झाड़ू का उपाय क्यों इतना शक्तिशाली माना गया है? प्यारे भक्तों, सोमवार शिव तत्व से जुड़ा हुआ है और शिव का अर्थ है शुद्धि, संतुलन और स्थिरता। अष्टमी तिथि शक्ति की तिथि है। यह तिथि नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने और सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करने की क्षमता रखती है। जब सोमवार और अष्टमी एक साथ आते हैं तो ये उपाय केवल धन को आकर्षित नहीं करता बल्कि धन को रोकने की शक्ति भी देता है। अब मैं आपको वह प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ जिसे सही विधि से करने पर झाड़ू धन चुंबक की तरह कार्य करने लगती है। लेकिन उससे पहले एक बात मन में गांठ बांध लीजिए, इस उपाय को करते समय मन में शंका नहीं होनी चाहिए। जहाँ शंका होती है वहाँ ऊर्जा रुक जाती है। उपाय की तैयारी, 9 फरवरी सोमवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना श्रेष्ठ माना गया है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो और भी उत्तम। उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और मन ही मन भगवान शिव और सूर्य देव को प्रणाम करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने, अगर संभव हो तो सफ़ेद, हल्का पीला या हल्का हरा रंग पहने। ये रंग इस उपाय की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब अपने घर की झाड़ू को ध्यान से देखें। झाड़ू टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर झाड़ू बहुत पुरानी है तो इस उपाय से पहले नई झाड़ू ले आना ही श्रेष्ठ रहेगा। अब बात आती है हल्दी की। हल्दी को शास्त्रों में गुरु तत्व और शुभता का प्रतीक माना गया है। हल्दी केवल रंग नहीं है, हल्दी समृद्धि का बीज है। एक छोटी कटोरी में शुद्ध हल्दी और थोड़ा सा साफ पानी मिलाकर हल्दी का लेप तैयार करें। अब झाड़ू के ऊपरी हिस्से पर जहाँ डंडा होता है
वहाँ हल्दी का हल्का सा तिलक लगाएं। पूरा झाड़ू हल्दी से नहीं रंगना है, केवल तिलक के रूप में। तिलक लगाते समय मन ही मन यह प्रार्थना करें, हे भगवान शिव, हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार यह झाड़ू मेरे घर की गंदगी को बाहर करती है, उसी प्रकार मेरे जीवन से गरीबी, कर्ज और बाधाओं को बाहर कर दीजिए। प्यारे भक्तों, यहीं पर झाड़ू साधारण वस्तु नहीं रहती, यहीं से वह ऊर्जा का माध्यम बन जाती है। अब इस झाड़ू का उपयोग पूरे घर में झाड़ू लगाने के लिए नहीं करना है। ये झाड़ू विशेष रूप से मुख्य द्वार और घर के बाहर के हिस्से के लिए होती है, क्योंकि धन का प्रवेश हमेशा मुख्य द्वार से ही होता है। सोमवार अष्टमी के दिन सूर्यास्त से पहले इस झाड़ू से घर के मुख्य के बाहर हल्की सफाई करें। ध्यान रखें, झाड़ू हमेशा बाहर की ओर चलनी चाहिए, अंदर की ओर झाड़ू नहीं लगानी है। इस समय मोबाइल फोन दूर रखें, कोई बातचीत ना करें। ये समय आपका और ब्रह्मांड का संवाद होता है। प्यारे भक्तों, यहीं से इस उपाय की असली यात्रा शुरू होती है। बहुत से लोग उपाय कर लेते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि उपाय के बाद क्या करना है, एक और किन संकेतों को समझना है। जब आप 9 फरवरी सोमवार अष्टमी के दिन ये उपाय कर लेंगे तो अगले 24 से 72 घंटों में आपको कुछ न कुछ ऐसा अनुभव होगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। किसी पुराने व्यक्ति का अचानक फोन आना, कहीं से रुका हुआ पैसा चल पड़ना, या कोई ऐसा अवसर दिखाई देना जिसे आपने पहले नज़रअंदाज किया था। यह संयोग नहीं होता, ये संकेत होते हैं। और हाँ प्यारे भक्तों, अगर आपको ऐसे ही सच्चे शास्त्र आधारित और रहस्यमय उपाय जानना पसंद है तो धर्म की पुकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी दिव्य अवसर आपसे छूट न जाए। प्यारे भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको वह बातें बताने जा रहा हूँ जो इस उपाय की असली आत्मा है। अधिकतर लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन परिणाम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वे यह नहीं जानते कि उपाय के बाद किन बातों का ध्यान रखना है और ब्रह्मांड के दिए संकेतों को कैसे समझना है। याद रखिए, जब भी कोई उपाय सही समय, सही दिन और सही भावना से किया जाता है तो ब्रह्मांड तुरंत धन नहीं देता, पहले वह संकेत देता है। जो संकेतों को समझ लेता है उसके जीवन में परिणाम अपने आप उतरने लगते हैं। जब आप 9 फरवरी सोमवार अष्टमी के दिन झाड़ू वाला ये उपाय कर लेंगे तो अगले कुछ दिनों में आपके मन में अचानक कुछ बदलाव आने लगेंगे। हो सकता है आपको सुबह जल्दी उठने का मन करे, हो सकता है घर में बेवजह पड़ी चीज़ों को हटाने की इच्छा हो, या फिर अचानक आपको लगे कि घर की सफाई करनी चाहिए। प्यारे भक्तों, इन इच्छाओं को टालिए मत। ये आलस नहीं, ये संकेत है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। बहुत से लोग यही गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं आज मन नहीं है, कल करेंगे, और उसी क्षण प्रक्रिया रुक जाती है। अगर उपाय के बाद आपको पुराने कपड़े, टूटे बर्तन, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या बेकार कागज हटाने का मन करे तो उसी दिन या अगले दिन ही हटा दीजिए। ये लक्ष्मी के आने का रास्ता साफ करने जैसा होता है। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूँ। इस उपाय के बाद कम से कम 7 दिनों तक कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। पहली बात, झाड़ू का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। झाड़ू को पैरों से ना लांघें। अगर गलती से पैर लग जाए तो मन ही मन क्षमा मांग लें। दूसरी बात, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू न लगाएं। शास्त्र कहते हैं
संध्या के बाद झाड़ू लगाना लक्ष्मी को विदा करने जैसा होता है। तीसरी बात, झाड़ू को ऐसी जगह न रखें जहां उस पर बार बार पैर पड़े। झाड़ू जितनी सम्मानित रहेगी, लक्ष्मी उतनी ही स्थिर रहेंगी। अब प्यारे भक्तों, मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। झाड़ू का संबंध केवल माता लक्ष्मी से नहीं, पितृ ऊर्जा से भी जुड़ा होता है। बहुत से घरों में देखा गया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार की समस्या चलती रहती है। कमाई आती है लेकिन टिकती नहीं, मेहनत होती है लेकिन परिणाम अधूरा रहता है। शास्त्र कहते हैं ये स्थिति अक्सर पितृदोष के कारण होती है और सोमवार अष्टमी का यह झाड़ू उपाय पितृदोष को शांत करने में भी सहायक होता है, क्योंकि सोमवार शिव का दिन है और शिव पितरों के भी रक्षक माने जाते हैं। जब आप इस दिन श्रद्धा से झाड़ू का उपाय करते हैं तो आपके पितरों को यह संकेत मिलता है कि आप अपने घर की ऊर्जा को सुधारना चाहते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन से अकारण रुकावटें हटने लगती हैं। अब मैं आपको कुछ सच्चे अनुभव बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यह केवल शब्द नहीं है। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में आए जो कई वर्षों से कर्ज में डूबे हुए थे। कमाई होती थी लेकिन हर महीने कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने 9 फरवरी जैसे ही सोमवार अष्टमी को यह उपाय किया, 3 दिन बाद उन्हें एक पुराना उधार याद आया जिसे उन्होंने लगभग भूल ही गए थे। उन्होंने संपर्क किया और वही पैसा उनके लिए सबसे बड़ी राहत बन गया। कर्ज खत्म तो तुरंत नहीं हुआ लेकिन दिशा बदल गई। एक और घटना है, एक महिला जिनके घर में लगातार बीमारियां बनी रहती थी, दवा पर पैसा जाता था और बचत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने यह उपाय पूरे विश्वास के साथ किया। अगले ही सप्ताह घर का वातावरण हल्का होने लगा, बिना कारण होने वाले झगड़े कम हुए और धीरे धीरे खर्च भी नियंत्रित होने लगा। प्यारे भक्तों, धन केवल नोटों से नहीं आता। धन सबसे पहले शांति, स्वास्थ्य और स्थिरता के रूप में आता है, और ये उपाय उसी स्थिरता की नींव रखता है। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर घर में किसी की मृत्यु को 13 दिन पूरे नहीं हुए हैं तो ये उपाय न करें। अगर घर में अत्यधिक कलह या तनाव है तो पहले मन को शांत करें, फिर उपाय करें। ये उपाय डर, लालच या किसी को दिखाने के लिए नहीं है। ये उपाय श्रद्धा और विनम्रता का है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या महिलाएं यह उपाय कर सकती हैं? तो मेरा उत्तर है बिल्कुल कर सकती हैं। बल्कि शास्त्रों में कहा गया है अगर गृह लक्ष्मी अपने हाथों से यह उपाय करे तो उसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो झाड़ू लगाते समय मन में संकल्प लें कि आपको स्थिर और सम्मानजनक कार्य मिले। अगर व्यापार में नुकसान है तो संकल्प लें कि ग्राहकों की संख्या बढ़े और मेहनत का पूरा फल मिले। अब एक अंतिम गूढ़ बात सुनिए, इस उपाय के दिन शाम को अगर संभव हो तो मुख्य द्वार पर एक छोटा सा दीपक जरूर जलाएं। दीपक यह संकेत देता है कि आप केवल सफाई नहीं कर रहे, आप लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, कुछ लोगों को परिणाम तुरंत दिखता है, कुछ को 11 दिन में, कुछ को 21 दिन में, लेकिन जिनका विश्वास अडिग होता है उनके जीवन में परिवर्तन स्थायी होता है। ये कोई जादू नहीं है, ये ऊर्जा का नियम है। जब आप सही दिशा में कदम रखते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। आज के समय में लोग केवल मेहनत पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मेहनत के साथ दिशा और ऊर्जा भी जरूरी है। 9 फरवरी सोमवार अष्टमी, बार
बार नहीं आएगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, जो समझ गया वही। अब अंत में मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आपने यह उपाय करने का संकल्प लिया है तो पूरे भाव से एच नमः शिवाय और जय माता लक्ष्मी मन ही मन जरूर बोलिए। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन से दरिद्रता दूर हो, कर्ज का बोझ हल्का हो, घर में शांति आए और धन स्थायी रूप से ठहरे। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करें और जो भी इस उपाय को श्रद्धा से करे उसका जीवन सचमुच बदल जाए। इसी प्रार्थना के साथ अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हुए आज के लिए विदा लेता हूँ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और गूढ़ रहस्यमय और कल्याणकारी ज्ञान के साथ।